मम्मी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप आलू टिक्की, चाट, कॉर्नर पाव भाजी और स्ट्रॉबेरी शेक तैयार कर देना। 13 वर्षीय तन्वी ने कहा। 13 वर्षीय तन्वी ने नाश्ता करते हुए मम्मी सुजाता से कहा, अरे बेटा, कम से कम एक दिन पहले तो बता देती। अब कैसे होगा सब, सुजाता ने कहा। हाँ, तुम मम्मी सही तो कह रही हो, सुजाता ने 20 वर्षीय बेटे तनुज ने कहा। क्या मम्मी, आप सारा दिन घर में ही तो रहती हैं, आपको काम ही क्या है? मेरी तो सारी फ्रेंड की मम्मी वर्किंग है, तन्वी ने कहा। और नहीं तो क्या सुजाता, क्योंकि मेरी लाडली को दुखी कर रही हो। एक खाना ही तो अच्छा बनाती हो। जब इस हुनर को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है तो मना क्यों कर रही हो? सुजाता के पति श्रीधर ने हंसते हुए कहा। आप तो निकल जाओगे, तनुज का ऑनलाइन कॉलेज चल रही है, तन्वी भी स्कूल चली जाएगी, और जाती भी नहीं तो कौन सा घर में एक दिन का भी उठाएगी। बाजार में जरूरी सामान भी तो लाना होगा, सुजाता ने कहा। मम्मी, मुझे आपके जैसा हाउस वाइफ नहीं बनना। मैं क्यों करूं घर का काम? तन्वी ने तुनकते हुए कहा। मेरी राजकुमारी कुछ नहीं करेगी, श्रीधर ने भी कहा। मम्मी, मैं सारा सामान ले आऊंगा, 1 घंटे का गैप आता है तब ले आऊंगा, तनुज ने कहा। तन्वी और श्रीधर दोनों ही जब देखो तब सुजाता को जाने अनजाने में अपमानित करते रहते थे। तनुज को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भी वह तन्वी या श्रीधर को कुछ समझाने की कोशिश करता तो दोनों ही उसकी बात को हंसकर टाल देते थे या उसको मम्माज बॉय कहकर चिढ़ाते। तन्वी और श्रीधर को जरा एहसास नहीं था कि उनका छोटा सा मजाक सुजाता के कलेजे को छलनी कर देता है। मौद्रिक मूल्यांकन न होने के कारण वैसे भी घर के कार्यों में महत्व नहीं दिया जाता, और फिर जब घर वाले भी आपके कामों की उपेक्षित महत्व न दें, आपको प्रयासों का अनदेखा कर दे, तो दुखी होना स्वाभाविक है। प्रशंसा के प्रसन्न होना मानव का स्वभाव है। प्रसन्न मानव को और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। खैर, बहुत काम घरेलू महिलाएं होती हैं जिन्हें श्रेय और प्रशंसा मिलती है। घरेलू महिलाओं को वो उपस्थित की है हमेशा ही उपेक्षा होती है, लेकिन अगर वे एक दिन के लिए भी अनुपस्थित हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। महिला वह धुरी है जिस पर घर टिका रहता है। तन्वी तो अपने दोस्तों से भी सुजाता को मिलवाने को झेपती थी। वह बड़े हकलाते हुए अपनी मम्मी को परिचय देती है। अभी तक सुजाता बच्ची है, ऐसा सच सोचकर तन्वी को ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तन्वी जैसे से बड़ी हो रही थी, उसके द्वारा अपनी मम्मी को अपमानित करना सुजाता को खलने लगा था। तनुज ने भी कहा, मम्मी, आप पूरा दिन एक टांग पर घर भर जरूरतें पूरी करती हो, फिर भी पापा और तनु यह कहने में 1 सेकंड नहीं लगाते कि पूरा दिन घर में क्या करती हो। एक दिन आप अदृश्य हो जाओ, इन्हें पता चले। कम से कम 15 दिन के लिए आप अदृश्य हो जाओ ताकि आपको फोन भी ना कर सके। तनुज की बात पूरा दिन सुजाता के कानों में गूंजती रही। उसके हाथ पैर घर के काम निपटाते उसकी बातें भी चल रही थी। आलू टिक्की बनाते हुए भी वह सोच रही थी कि मुझे नृत्य करने का भी कितना शौक था। कथक सीखा भी था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। अदृश्य हो जाऊं तो कुछ दिनों तक चैन से रहूंगी। भाजी तैयार करने के लिए तेल गरम कर रही थी। गरम तेल में जब मसाले तड़कने लगे तो उसका दिल भी तो तड़क गया था। दिल का उठा था। हाउस वाइफ हूँ तब ही तो बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश कर सकी, पूरा घर संभाल लेती हूँ, तभी तो घर से बेफिक्र होकर श्रीधर अपना काम इतनी अच्छे से करके सफलता पर सफलता हासिल कर रहे हैं। शाम को तन्वी की फ्रेंड आ गई थी। आज सुजाता ने आलू टिक्की, कॉर्नर चाट और पाव भाजी
सब बच्चों के सर्व किया। तन्वी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तनुज ने सर्व करने में सुजाता की मदद की। सभी बच्चों ने सुजाता के हाथ में बने हुए स्नैक की तारीफ की। स्ट्रॉबेरी शेक सर्व करने के बाद सुजाता भी कुछ देर के लिए बच्चों के पास आकर बैठ गई। तन्वी ने अपने सभी दोस्तों को अपनी मम्मी से परिचय करवाया और सुजाता का परिचय करवाया और बताया कि मेरी मम्मी तो कुछ नहीं करती, घर पर ही रहती हैं। सुजाता का ये चेहरा फीका पड़ गया। इतने में ही श्रीधर आ गए। तन्वी ने बड़े उत्साहित होकर अपने सभी दोस्तों को श्रीधर से मिलवाया और श्रीधर को उपलब्धियों के बारे में बताया और अंत में अपने पापा पर गर्व है। सुजाता अपनी रुलाई को रोकते हुए खाने पीने के सारे बर्तन समेटकर किचन में चली गई। वापस चेहरा साफ करके वापस आ गई। कुछ देर में ही तन्वी के सारे दोस्त चले गए थे। सबको खिला पिलाकर किचन समेटकर सुजाता सोने के लिए आ गई थी। सुजाता के आने से पहले ही श्रीधर सो चुके थे। सुजाता आज श्रीधर से बात करना चाहती थी, लेकिन श्रीधर को सोया हुआ जानकर वह चुपचाप लौट गई। लेटे लेटे वह अब सोचने लगी कि तनुज सही कहता है, मुझे कुछ दिन के लिए अदृश्य हो जाना चाहिए। मम्मी कुछ नहीं करती, सुजाता कुछ नहीं करती, यह सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। ईश्वर एक दिन के लिए ही अदृश्य कर दे। सोचते सोचते कब वह नींद के आगोश में समा गई। सुजाता को पता ही नहीं चला। सुबह खटर पटर की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने सामने घड़ी में देखा तो 9 बज गए थे। श्रीधर अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक मोजा था। उन्हें देखते ही सुजाता समझ गई जोड़े की दूसरा मोजा ढूंढ रहे हैं। श्रीधर इस अलमारी में नहीं है, आपकी अलमारी के ऊपर के दूसरे रैंक में है, सुजाता ने कहा। लेकिन श्रीधर ने न उसकी तरफ देखा और न ही उसको सुन रहे थे और न ही सुन रहे थे। इतने में तन्वी आ गई। पापा मम्मी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई है। मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं मिल रही है, आज ही सबमिट करनी है। आप चलकर ढूंढ लो ना। ओ माँ, मतलब मैं सही में अदृश्य हो गई, सुजाता ने मन ही मन में कहा और मुस्कुराकर सभी की बातें सुनने लगी। चलो मदद करता हूँ, सुबह से एक ढंग की चाय भी नसीब नहीं हुई। आज दूध ही ब्रेकफास्ट में पीना पड़ेगा। सारे कपड़े तितर बितर करने के बाद आखिरकार मोजे के हाथ में लेते हुए श्रीधर ने कहा। कपड़ों का ढेर बिस्तर पर छोड़कर श्रीधर तन्वी के कमरे में चले गए। दोनों बाप बेटी ने बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट फाइल ढूंढी। तन्वी के कमरे में भी वही अधूरा हो गई थी जो कि श्रीधर और सुजाता के कमरे की थी। तीनों ने जैसे तैसे नाश्ता खत्म किया। कचरा उठाने वाला आवाज लगाकर जा चुका था। घर के सारे डस्टबिन कचरे में भरे हुए थे। रसोई वाले डस्टबिन में गीले कचरे के कारण बदबू भी आने लग जाती है। झाड़ू पोछा करने वाली सरोज भी अपनी मर्जी से काम चलाओ सफाई करके चली गई थी। लंच का कुछ अता पता नहीं था। स्कूल से आने के बाद तन्वी ने मैगी बनाकर खाई। तनुज पहले ही खा चुका था। डिनर में दाल चावल बनाए। दाल नहीं पानी थी। चावल ज्यादा उबल कर हलवा तैसे खाया। डिनर करते हुए तनुज ने कहा, पापा आपको पता है मम्मी घर में रहकर इतना काम करती है जितना हम तीनों मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कचरा उठाने वाले को कचरा तक नहीं दे पाए, इसीलिए किचन में बदबू आ रही है। हाँ बेटा, तेरी बात में दम है। कहीं तूने ही तो हम सबको सबक सिखाने के लिए अपनी मम्मी को कहीं भेज तो नहीं दिया? श्रीधर ने कहा। नहीं पापा, काश मैं बहुत पहले ही ऐसा कर देता तो आप दोनों की मम्मी की अहमियत समझ आ जाती। तनुज ने कहा। हाँ भैया, मम्मी कितना काम करती है। मम्मी है तो घर घर लगता है। मुझे मम्मी पर गर्व है। मम्मी जल्दी से आ जाओ और अपनी इस बुद्धू बेटी को माफ कर दो। ऐसा कहते हुए तन्वी की आंखें भीग गई थी। आंसुओं की 2 बूंद इस बात की गवाह थी कि उसे सही में अपनी गलती का एहसास हो गया था। दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही अदृश्य सुजाता की आंखें भी मुस्कुरा उठी थी। आज उसे उसका सही स्थान जो मिल गया था। अगले दिन श्रीधर ने जल्दी से चाय बनाकर सुजाता के सिरहाने रखते हुए सुजाता से हौले से कहा,
मेरी होम मेकर, मेरी दुनिया उठो। तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ नहीं। आप भी अपनी हाउस वाइफ का ख्याल रखें, उसे खुश रखें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।